नमस्कार सभी साथियों को। आप सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप लोग जो शौर्य योगा नंबर 1 चैनल से जुड़े हैं, मैं इसके लिए सदैव आपका आभारी रहूँगा। साथियों, आज का मेरा जो वीडियो है वो है, मेरे एक किसी सज्जन पुरुष ने प्रश्न किया है कि मुझे स्वयं के लिए कौन से स्वर में प्रश्न करना चाहिए और उस प्रश्न का जवाब सुनने के लिए कौन से स्वर का इंतज़ार करना चाहिए। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। ऐसे सवाल हम सबके मन में कहीं ना कहीं आते रहते हैं और इन्हीं छोटी छोटी बातों का जवाब अगर हम सही और सटीक सुन लेते हैं या मिल जाता है तो फिर हम इनका इस स्वर ज्ञान का अपने जीवन में संपूर्ण लाभ लेते हैं और इसी प्रकार से हमें एक स्वर विज्ञान पे विश्वास बढ़ता चला जाता है। और यही मेरी अंतिम इच्छा है कि स्वर विज्ञान पर हमारे देश में कई लोगों को इसकी प्राप्ति होना चाहिए, क्योंकि स्वर विज्ञान एक श्रेष्ठ ज्ञान है और स्वर ज्ञान ही ईश्वर ज्ञान है। चलिए जानते हैं कि हम खुद के लिए प्रश्न कौन से स्वर में करें और जवाब कौन से स्वर में सुनने की अपेक्षा रखें। साथियों, अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जुड़ जाएं सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो उन सज्जन का जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि हम कौन से स्वर में स्वयं के लिए प्रश्न करें। तो दोस्तों, प्रश्न करने की हमारी दो स्थिति पैदा होती हैं। वो किस प्रकार से? जैसे एक तो होती है स्वार्थी और एक होती है परस्वार्थी। तो परस्वार्थी जो है विचारधारा हमारी वो है चंद्र स्वर की। अगर हम परस्वार्थ के बारे में विचार कर रहे हैं और उसकी मदद करने की इच्छा कर रहे हैं तो फिर वो हमारे चंद्र स्वर में करना चाहिए, क्योंकि वो परोपकारी है, हमारे जीवन को पालने वाला है। हमारे जीवन को एक पेड़ में जिस तरह से हम पानी डाल डाल के और पेड़ को बड़ा करते हैं और उसमें हम फल जब मिलते हैं तो हम उसका जो आनंद महसूस करते हैं, ठीक इसी तरह हमारा चंद्र स्वर भी है। अगर ये चंद्र स्वर संपूर्ण जीवन को पाल करके अपने तहा उम्र उसमें अंततः रहता है तो वो भी एक इस जीवन में खुश रहता है। तो इंद्र नाड़ी का ये काम है हमारी। तो एड़ा नाड़ी जो हमारी होती है वो जीवन को पालने वाली होती है। इसलिए हमें अगर परोपकारी भावनाओं से हम काम कर रहे हैं, परस्वार्थी भावनाओं से यदि हम काम कर रहे हैं तो फिर हमें चंद्र स्वर में करना चाहिए। जैसे किसी की मदद करना, कोई आपके जीवन में शुभ कार्यों की दशा को दर्शाता है, शुभ कार्य करने की इच्छा को प्रदर्शन करता है, तो ऐसे कार्यों को हमें चंद्र स्वर में करना चाहिए। और वो चाहे आप प्रश्न कहें या ऐसे अपनी खुद स्वयं की करनी कहें, लेकिन दोनों ही अवस्था में ये कर रहा है। तो ऐसे प्रश्न अगर हम सबके मन में हैं तो फिर आप किसी भी व्यक्ति से आपको चंद्र स्वर में ही करना चाहिए परस्वार्थी भावना के प्रश्न। अब इसका जो जवाब आएगा वो जवाब की प्रतीक्षा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने चंद्र स्वर में जो कार्य किया है वो परोपकारी परस्वार्थी भावना से किया है, तो इसके जवाब की प्रतीक्षा करना नहीं चाहिए। अगर ऐसा आप रखते हैं भावना के हमने उस व्यक्ति का काम किया है, परस्वार्थ का काम किया है, उसके साथ जो एहसान भी कहते हैं हम इसे एहसान किया है, अगर आप उसमें बदले में कुछ पाने की इच्छा कर रहे हैं तो फिर ये आपकी स्वार्थी भाषा में स्वार्थी इच्छा में चली जाएगी, आपकी फिर ऊपर स्वार्थी नहीं रहेगी। अगर आपने उस व्यक्ति को बोल दिया कि मैंने आपका वो काम किया था उस दिन, आज आपको मेरा ये काम करना पड़ेगा, अगर ऐसा बोल दिया तो फिर वो उसी क्षण आपकी परस्वार्थी भावना स्वार्थी में बदल जाएगी। तो ऐसी इच्छा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप परस्वार्थी हैं और परस्वार्थी व्यक्ति कभी भी अपनी करने का फल नहीं मांगता है। वो सामने वाला चाहे, अगर वो परस्वार्थी व्यक्ति है तो वो आपकी ऑटोमेटिकली आकर के कर सकता है, उसमें आप उसे मना नहीं कर सकते हैं अगर उसकी स्वयं इच्छा है तो। लेकिन आप कह कर के उस अपने शब्द परस्वार्थी शब्द को दोषी ना बनाएं,
ऐसी हमें स्वेच्छा रखना चाहिए। और दूसरी है स्वार्थी। जैसे आपको अपने लिए कुछ पाना है, पाने के लिए कहेंगे कि कोई वस्तु आपको अच्छी लगी और उसे आप पाना चाहते हैं, उसके लिए आप पैसे भी खर्च करना चाहते हैं, उसके लिए आप मेहनत भी करना चाहते हैं, उसके लिए आप जो भी कार्य है उसे पाने के लिए वो सब करने के लिए तैयार हैं। अगर ऐसी आपकी इच्छा है और वो स्वार्थी है यानी स्वयं के लिए है, तो फिर आपको सूर स्वर में करनी चाहिए, क्योंकि सूर स्वर उसको दिलाने में सक्षम है। इसलिए आपको ऐसी स्वार्थी भाषाएं जो होती हैं, इच्छाएं, उन्हें आप सूर स्वर में ही करनी चाहिए। तो ये दोनों हमारी चंद्र स्वर की और सूर स्वर की अलग अलग इच्छाएं हैं, लेकिन वो दोनों ही अपने शरीर से उत्पन्न हो रही हैं। इसलिए वो हमें समझने के लिए, मतलब इसका हमें समझने के लिए क्या ज़रूरत है कि दोनों की अलग अलग इच्छाएं हैं, तो अलग अलग कैटेगरी में करना है, एक साथ नहीं करना है। अगर सूर स्वर का जवाब आपने सूर स्वर में प्रश्न किया है उसको पाने के लिए, और उसका जवाब आपके पास चंद्र स्वर में आता है, तो फिर आपका वो स्वीकृति उसके यहाँ हो चुकी है और आपका वो काम बन जाएगा। अगर आपका वो सूर स्वर में रिटर्न जवाब आता है, तो फिर उसमें आपको थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा और चंद्र स्वर में आने का जवाब का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि सूर स्वर कभी कभी जिद्दी स्वभाव में इंतज़ार भी करवाता है। इसलिए आप उस पर हावी ना हों, अपने सूर स्वर को कंट्रोल में बनाए रखें और उसको इंतज़ार करने के लिए कहें, और अपनी बात, वो अपनी जो बात की जो प्रक्रिया है उसे बार बार समझाने में उस व्यक्ति को प्रयास करें। अगर आप इनमें सक्षम हो जाते हैं तो फिर उस व्यक्ति की स्वीकृति आपको मिल जाएगी और आपको चंद स्वर में उसका जवाब आ जाएगा और आपका काम बन जाएगा। तो यही होती है हमारी जवाब लेने की और प्रश्न करने की प्रक्रिया। अगर वो व्यक्ति परोपकारी भावना में है तो वहाँ तो आपको रिटर्न फल की इच्छा करनी नहीं है कि वो हमें कुछ देगा इसके बदले में, क्योंकि वो परस्वार्थी है। और यदि आप स्वयं के लिए प्रश्न कर रहे हैं तो फिर आप उसमें सूर स्वर में करिए और चंद्र स्वर में उसके जवाब का इंतज़ार करिए। इसी चीज़ को हमें ध्यान में रखना है स्वर विज्ञान की संपूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए। तो साथियों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और हाँ, लाइक करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपकी लाइक ही हमें दर्शाती है कि आपको ये बातें अच्छी लग रही हैं, और आपके कमेंट हमें वो दिशा बताते हैं कि हमें कौन सी वीडियो आप तक पहुंचाने की ज़रूरत है। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो हमें लिख छोड़िए अपने कमेंट बॉक्स में। हम आपके लिए वीडियो बनाने के लिए पूरा प्रयास करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करूँगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय हिंद, वंदे मातरम।